वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का। तो लिविंग क्या है? लिविंग वो प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, इंटरेक्शन और ये सब चीज़ें। तो ग्रोथ बेसिकली जब सेल्स जब ग्रो करते हैं किसी बॉडी में तो उसको ग्रोथ कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे माउंटेन्स हैं या स्नोफॉल है, तो ये ग्रो तो कर रहा है बट उनके सेल की रिप्रोडक्शन नहीं है वो। और नॉन लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल है, मतलब चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं। और लिविंग थिंग की जो है वो इंटरनल है, मतलब इंट्यूसेप्शन है कि अंदर से ग्रोथ हो रही है। और लिविंग थिंग्स में एसेप्शन है, मतलब चीज़ें बाहर से तो ग्रो हो रही है पर अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल डस्ट है, डस्ट इंक्रीज़ होती जाएगी। डेजर्ट में सैंड ड्यून है, वो बनता ही चला जाएगा, उस पर सैंड आती चली जाएगी, तो वो एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, आप उसे एक तरीके से फॉल्स ग्रोथ कह सकते हैं। तो ग्रोथ एक फीचर है। दूसरा फीचर है रिप्रोडक्शन। जब भी कोई चीज़ रिप्रोड्यूस करती है, जैसे कि फंगाई जो है स्पोर्स से फॉर्मेशन करते हैं, ईच हाइड्रा जो है बडिंग शो करता है, प्लेनेरिया जो है वो ट्रू जेनरेशन, प्लेनेरिया मतलब प्लेटफॉर्म्स, ट्रू जेनरेशन, अगर वो कट भी हो जाते हैं तो वो फिर से ग्रो कर जाते हैं। फंगाई में फिलामेंटस ग्रोथ भी होती है, फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट से एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसे पूरा वो प्रोसेस है जिससे कि दूसरी एल्गी बनती है। ऐसे मोसिस में प्रोटोनेमा जो होता है वो एक फ्रेगमेंट से छोटे से दूसरा बन जाता है। बैक्टीरिया में ग्रोथ कैसे शो होती है? एक सिंगल सेल, फॉर एग्जांपल अमीबा से सेल 1 से 2 में फिजन करके डिवाइड हुआ और 2 बन गए। तो अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो ये ऐसा प्रोसेस है कि वो एक डिफाइनिंग फीचर है। तो ये एक फीचर हो सकता है। मेटाबॉलिज्म, जब बॉडी लिविंग बीइंग्स में कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं और कुछ चीज़ें टूट जाती हैं। जब ब्रेक डाउन होता है तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और जब कोई चीज़ बनती है उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि प्लांट में सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एनिमल्स में कोई प्रोसेस हुआ, रेस्पिरेशन हुई, तो उससे फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। फोर्थ फीचर है कॉन्शियसनेस। ये सबसे मेन फीचर है। रिप्रोड्यूस ज़रूरी नहीं है कोई ह्यूमन रिप्रोड्यूस करे तभी वो लिविंग कहलाएगा। कुछ लोग नहीं रिप्रोड्यूस करते, इसका मतलब वो लिविंग नहीं है। तो एग्जैक्ट वो एक ऐसा फीचर जो एक्सक्लूसिव है लिविंग बीइंग्स की डेफिनेशन के लिए, वो है कॉन्शियसनेस। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कॉन्शियसनेस है कि हमारे अराउंड हो क्या रहा है, तो वो लिविंग कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको सब अपने, एक ह्यूमन है उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि मुझे ये काम करना है, या मॉरलिटी पता है, या उसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, आउटर वर्ल्ड से क्या इंटरेक्शन है, वो अपने बारे में सब समझ सकता है। अब यहाँ पे कॉन्शियसनेस से मतलब नहीं है कि कोमा पेशेंट लिविंग नहीं है, वो भी लिविंग है, क्योंकि वो मेडिसिन्स जो उसको डॉक्टर देता है उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, तो वो भी लिविंग है। अब डाइवर्सिटी, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत तरीके की डाइवर्सिटी शो करते हैं, अराउंड 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जो है लिविंग स्पीशीज़ हैं। इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी तरीके की स्पीशीज़ हैं। तो इसी चीज़ को, ये जो नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मिलते हैं और फिर उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और वो जो प्रोसेस जिससे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम रखते हैं उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। 2 टाइप की नोमेनक्लेचर है, ICBN, ICZN।
इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बॉटैनिकल प्लांट्स के लिए और जूलॉजिकल एनिमल्स के लिए। तो बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, जेनेरिक नेम मतलब जीनस, और एफिटाइट स्पेसिफिक एफिटाइट स्पीशीज़। एक जीनस होता है, एक स्पीशीज़ होता है, तो उससे नेम बनता है। और ये प्रोसेस जो है ये कैरोलस लिनियस ने दिया था और कुछ रूल्स दिए थे। अब हम रूल्स पढ़ते हैं। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और स्पेसिफिक एफिटाइट स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये इटैलिक में लिखा जाता है, और अगर इटैलिक में नहीं लिख रहे हैं तो अंडरलाइन होता है। जैसे कि मैग्निफेरा इंडिका मैंगो का नेम है, तो इसमें मैग्निफेरा जीनस है और इंडिका स्पीशीज़ है। और ऑथर का नेम भी अगर इंक्लूड करना हो तो मैग्निफेरा इंडिका के बाद आता है थर्ड टर्म, वो है लिन, क्योंकि ये लिनियस ने डिस्कवर किया था। अब रूल्स के लिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये तीनों चीज़ें होती हैं। कैरेक्टराइजेशन, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो जिस भी स्पीशीज़ और जीनस को बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका नेम नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रखा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हर एक ऑर्गेनिज्म किसी ग्रुप या रैंक, जिसको टैक्सा भी बोलते हैं, उसका पार्ट है। और ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं इसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स मतलब मोर्फोलॉजी, बाहर से दिखने वाली चीज़। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अंदर के ऑर्गन्स, एनाटॉमी। और साइकोलॉजी मतलब अंदर से सेल का क्या स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे ये टैक्सोनॉमी की स्टडी की जाती है। सिस्टमैटिक्स, तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म और उनकी बीच का कंपैरिजन करते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर हो सकते हैं, तो उस चीज़ को सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। और सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी मतलब नेम और नेम से रिलेटेड चीज़ें, किस टैक्सन में है, किस फैमिली को बिलोंग करती है, किस स्पीशीज़ को बिलोंग करता है, और उसकी एवोल्यूशन मतलब वो किस चीज़ से पहले ह्यूमंस के एप से डेवलप हुए हैं, तो ये सब चेक किया जाता है। तो ये लिनियस ने एक बुक दी थी, उसका नाम था सिस्टमा नेचुरा, और इसमें ये सब गिवन है। टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर हैं, कैटेगरीज़ हैं। मतलब किंगडम जो है एक टैक्सा है या रैंक है। फाइलम और डिवीज़न प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। प्लांट जब डिफ़ाइन करेंगे तो डिवीज़न में आएगा, और कोई एनिमल डिफ़ाइन करेंगे तो उसकी फाइलम होती है। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। अब इसकी शॉर्टकट याद करने की है। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड स्वीट्स। आगे हम पढ़ेंगे इस ऑर्डर को, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इसी को टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। स्पीशीज़, अब स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ होती है जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब मैक्सिमम जो सिमिलर चीज़ें होती हैं जो आपस में मिलती हैं, उसको हम एक स्पीशीज़ का बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्निफेरा इंडिका और सोलम ट्यूबरोसम मतलब और पैंथेरा लियो, ये सब इसकी स्पीशीज़ हैं। तो जो सेम होंगी, जिनकी स्पीशीज़ सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी, वो एक में आ जाता है। अभी जीनस, जैसे पैंथेरम लियो है, ऐसी पैंथेरम दूसरे भी आते हैं, तो वो एक स्पीशीज़ में हो जाते हैं। वो मैं आगे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले स्पीशीज़, सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटी वाली चीज़ें, फिर जीनस।
तो ये स्पीशीज़ जो सबसे ज़्यादा सिमिलर होती है वो स्पीशीज़ में आती है। फिर हल्का सा जो डिफरेंस रखती है वो जीनस में आती है। और काफ़ी चीज़ें कॉमन होती हैं। अब जैसे 2 स्पीशीज़ हैं, होमो सेपियंस और पैंथेरा। तो इनके स्पीशीज़ सेम नहीं है, पर जैसे जीनस सेम है। फॉर एग्जांपल पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम और ब्रिंजल सोलेनम मेलकिनिया। इनकी जो अगर आप सेकंड टर्म देखोगे वो डिफरेंट है, पर जो जीनस है मतलब जो सोलेनम है, मतलब जीनस सोलेनम सेम है। तो ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, मगर अगर हम इसका जीनस देखें तो सोलेनम है, तो इनमें थोड़ी सिमिलैरिटी होगी। और दूसरा एग्जांपल है पैंथेरा लियो, जो कि लायन के लिए यूज़ होता है, और पैंथेरा फेलिस। अब इसमें पैंथेरा जो जीनस है वो सेम है, क्योंकि कैट फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं, मगर जो स्पीशीज़ है वो डिफरेंट है। फैमिली, अब जो सब जीनस कई सारे एक सारे जीनस के होंगे तो वो एक फैमिली का पार्ट हो जाएगा। जैसे कि सोलेनम एक फैमिली है, उसमें सब पोटैटो वाली जो स्पीशीज़ होती है जैसे ब्रिंजल और पोटैटो एक में, और पिटूनिया धतूरा सब जो हैं ये सोलेनेसी एक फैमिली होती है। सोलेनम पेंट्यूना और धतूरा सब सोलेनेसी का फैमिली का पार्ट है, तो इनका जो फैमिली है वो सेम होगा। तो पैंथेरा फेलिस कैट को बोलते हैं, और ये इसकी फैमिली फेलिडे है। ऐसी डॉग्स जो है वो कैनिडे में आता है। इसमें या तो CEAE ये सिफिक्स लगा होता है, या फिर DAE अगर ये लगा हुआ है तो फैमिली की बात हो रही है। ऑर्डर, अब ऑर्डर उससे भी एक हायर कैटेगरी है, जैसे स्पीशीज़ जीनस फैमिली, अब उससे और एक हायर कैटेगरी आती है ऑर्डर, तो उसमें सारी फैमिलीज़ इंक्लूड हो जाती हैं और वो एक ऑर्डर आता है। जैसे कॉन्वोलेसी सोलेनेसी, तो ये सब किस ऑर्डर का है? ये पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो जिनके फ्लावर्स की कैटेगरी जो फ्लावर के बेस पे करते हैं वो सेम है। एनिमल्स में कैनावोरा में कौन कौन सी फैमिली आ जाएंगी? कैनावोरा ऑर्डर हुआ, और इस ऑर्डर में फेलिडे और कैनिडी ये दोनों फैमिलीज़ आ जाती हैं। तो ये दोनों फैमिलीज़ मिलके कैनिवोरा, आपने सुना होगा कार्निवोरस एनिमल्स, तो कार्निवोरा जो है एक ऑर्डर है। अब बहुत सारे ऑर्डर्स को मिला के जो बनाते हैं वो क्लास बन जाती है। तो इसमें क्या होता है, प्राइमेटा मतलब जितने भी प्राइमेट होते हैं, मंकी गोरिल्ला गिबन, सब एक क्लास का पार्ट है, सब मैमल्स हैं, तो वो क्लास हो गई मैमेलिया। तो कैट डॉग टाइगर ये सब ऑर्डर कैनिवोरा का तो पार्ट है, मगर अगर इनके ऑर्डर को भी लें तो बेसिकली क्लास प्राइमेट्स उनके स्पाइनल कॉर्ड पे डिपेंड करता है, तो वो प्राइमेटा का पार्ट होते हैं। फाइलम प्लांट्स के लिए होता है, एनिमल्स में इसको फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, और प्लांट्स में इसको डिवीज़न कहते हैं। तो जब बहुत सारे ऑर्डर्स को बहुत सारे क्लासेस को कंबाइन किया जाता है तो ऑर्डर बनता है। जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब मैमल फाइलम का पार्ट है। वो एनिमल्स जो मैमल्स हैं, क्योंकि वो उनका फंक्शन मैमल्स की तरह होता है। और इसमें एक फीचर और होता है कि जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है, वो कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। तो कुछ कॉर्डेटा होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो फाइलम उस बेसिस पे होता है। किंगडम जो है, अब वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है और आपस में उनमें सिमिलैरिटी कम हो जाती है। जैसे किंगडम एनिमलिया अलग चीज़ है, एनिमल
किंगडम प्लांटे ये अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट हैं। अब ये कुछ एग्जांपल से कभी कभी ये आ जाते हैं। तो एनिमल का नेम, मैन का नेम है होमो सेपियन, हाउसफ्लाई का है मोसिका डोमेस्टिका, मैंगो है मॉनिफेरा इंडिका, वीट को है ट्रिटिकम एस्टाइवियम। तो जो पहले वो जीनस है, जो अब जीनस के बाद उसकी फैमिली क्या है वो लिखा है, फिर उसका ऑर्डर क्या है वो लिखा है, फिर वो किस क्लास का पार्ट है वो लिखा है। फाइलम में आप देखोगे कॉर्डेटा होता है अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और अगर वो कोई इंसेक्ट है तो वो आर्थ्रोपोडा होता है। ये सब एज इट इज़ लर्न करना रहता है। हर्बेरियम वो फाइल एक कलेक्शन होता है जिसमें हम प्लांट्स ड्राई करके स्टोर करते हैं, और हर्बेरियम में उसकी कब कलेक्ट हुआ है, कहाँ से कलेक्ट हुआ, उसकी बॉटेनिकल नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, और क्या जिसने भी कलेक्ट किया है। थर्ड जो स्पीशीज़ सॉरी जीनस और स्पीशीज़ के बाद कलेक्टर का नाम आता है जो उसे डिस्कवर करता है। और बॉटेनिकल गार्डन्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, लखनऊ में है और इंग्लैंड में है और कोलकाता में है। ये एज इट इज़ लर्न करने हैं आपको। म्यूज़ियम्स होते हैं जहाँ प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि वो देखे जा सके। और स्पेसिमेंस आपने देखा होगा कभी कभी लेबोरेटरी में या आप कॉलेज जाओगे तो स्पेसिमेंस होते हैं, वो उसे देखकर स्टडी करते हैं और उसके बारे में रिसर्च करते हैं। सो ये था वो चैप्टर। थैंक यू सो मच एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।